हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज क्लास 10th का लेकर आए हैं ढाते विश्वास। इसका पूरा कहानी सुनिएगा, ठीक है। पूरा आपको कहानी जितना भी आपको किताब में दिया गया है शुरू से अंत तक आपको पढ़ के कहानी को सुनाएंगे, ठीक है। और उसको अच्छे से समझाएंगे। तो ढाते विश्वास के लेखक जो है सात कौड़ी होता है, ये आपको पहले भी पता चल गया होगा, ठीक है। आइए, सात कौड़ी होता जो है उड़िया के प्रमुख कथाकार है, ठीक है। कहने का मतलब ढाते विश्वास जो कहानी है कहाँ के, उड़ीसा का, ठीक है। क्योंकि उड़ीसा का जो भाषा कैसा उड़िया है। तो इससे पहले कि बता दें कि इनका जन्म जो हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था, ठीक है। सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ? 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा के एक जगह है, कहाँ? मयूरभंज, ठीक है। मयूरभंज। तो वहीं पर हुआ था सात कौड़ी होता का जन्म। आइएगा, अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, ठीक है। सात कौड़ी होता का जो है अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो गई। कब? जब इस बुक को लिखा गया तब। यानी कि होता जी भुवनेश्वर ने भारतीय रेल यातायात सेवा अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त व उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके, ठीक है। कहने के मतलब कि उड़ीसा सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में वह काम किए, यातायात मतलब कि काम किए, और उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके कथा साहित्य की उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट होता है। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद द्वारा अन्य की संपादित एवं अनुदित उड़िया की चर्चित कहानी है, ठीक है। देखिए, कहने के मतलब कि ढाते विश्वास तो लिखे हैं सात कौड़ी होता जो कि है उड़ीसा के, परंतु इसको हिंदी में अनुवाद करने का काम कौन किए? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया, ठीक है। कहेगा कि सात सात कौड़ी होता का हिंदी में अनुवाद किसने किया या संपादित किसने किया? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया। चलिए, अगला कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको कहते हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी, ठीक है। देखिए, इसमें एक कहानी का पात्र जो होता है लक्ष्मी होता है। शुरू से अंत तक आपको कहानी में देखने को कौन मिलेगा? लक्ष्मी, ठीक है। तो लक्ष्मी को जो है पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था कि जैसे इस बार बाढ़ आएगी। तूफान में घर टूट गया था। लक्ष्मी का जो घर था वो तूफान में टूट गया था, ठीक है। जो उधार कर्जा मांगकर किसी तरह से बांस बांध बूंद कर उस पर पुआल डाल दिया था। लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भेजता था उसे गुजर न होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर का छूट-फूट काम करके लक्ष्मी जो कुछ पाती उसी से अपने परिवार कमी की पूरा करती, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि लक्ष्मी का जो पति कौन था? लक्ष्मण था, ठीक है। लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मण था। और कहाँ रोजगार करता था? तो कलकत्ता में रोजगार करता था, ठीक है। लक्ष्मी का पति कौन था? तो लक्ष्मण था। और कहाँ रोजगार करता? कलकत्ता में रोजगार करता, ठीक है। नौकरी करता था, ठीक है। उस नौकरी से जो है लक्ष्मण जो भेजता था तो लक्ष्मी के घर का जो है ना काम नहीं हो पाता था, ठीक है। जिसके कारण से लक्ष्मी जो है तहसीलदार साहब के जाके छूट पुट काम करते, छोटा मोटा थारी बर्तन जो भी होता है उसे मांझ उंझ के अपना परिवार पालन पोषण कर रही थी, ठीक है। आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मण था। और लक्ष्मण का पत्नी कौन था? लक्ष्मी था। और लक्ष्मण कहाँ रोजगार करता था? कोलकाता में, ठीक है। और बताइएगा लक्ष्मी कहाँ रोजगार करता था? तहसीलदार के यहाँ। तो आपको यहाँ से आपको 4-5 ऑब्जेक्टिव निकल गया। कहते हैं लक्ष्मी जो कुछ पाती उसी से अपने कमी पूरे कर लेती थी, ठीक है। लगता है अब समय को लोग चैन सुख नहीं सहन हो पा रही, ठीक है। अब समय को जो है अब समय को लोगों का सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा है, वरना तूफान के तुरंत बाद सूखा ना पड़ता। यानी कि वहाँ के लोगों जो है उड़ीसा के लोग कह रहे हैं कि अब जो है समय को भी सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि तूफान के तुरंत बाद सूखा नहीं आ पड़ता है ना। 1 बीघा खेत छोड़ गए थे पूर्वज, ठीक है। लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़ गए थे? 1 बीघा। एक टुकड़ी जमीन भी है, ठीक है। हल किराए पर लेकर वह बीघे भर के खेती करवाई थी लक्ष्मी ने।
लक्ष्मी के जो पूर्वज थे 1 बीघा खेत छोड़कर गए थे। आपको ये भी याद रखना ऑब्जेक्टिव में कि लक्ष्मी के ससुर कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे, तो 1 बीघा छोड़कर गए थे, ठीक है। और हल किराए पर लेकर उस बीघे भर में जो है खेती करवाई थी। लक्ष्मी ने अंकुर जल लिए और कहीं कहीं पर जो है धन के हरे भरे सभी कोमल पौधे में धूप भून कर सुहा हो गए, ठीक है। लक्ष्मी जो है लक्ष्मी जो हल किराए पर लिए थे और बीघे भर के लिए खेती करवाई थी, परंतु जैसे ही लक्ष्मी ने अंकुर जैसे बीज जो होता अंकुरने लगा, कहीं कहीं धन के हरे भरे पौधे उनकी कोमलता धीरे धीरे निकलने लगी, तो पौधे जो है वहां पर इतना धूप हुआ, सुखाड़ आया कि भूनकर सब क्या हो गए, जर कर सुहा हो गए, ठीक है। फिर भी हार ना मानकर बारिश पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे किसान, ठीक है। फिर भी उड़ीसा के जो जनजीवन थे, फिर भी हार नहीं मानकर सोचा कि बारिश जब रुकेगा तो उसको क्या करेंगे, किसान लोग फिर से रोपेंगे। यानी कि गहरे खेतों में जरई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश दिन बोलने की कोशिश करते वक्त यह अनवरत बारिश शुरू हो गई। जब समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे बांध पर बैठकर, तब फिर से अनवरत मतलब लगातार बारिश शुरू हो गई। आगे आइएगा। भादों के शुरू से यानी कि बारिश वर्षा रही, ठीक है। जैसे ही भादों शुरू होता है, वर्षा हो रही थी। पूरा महीना खत्म होने को आया पर बारिश थम नहीं रही, ठीक है। पूरा जो भादों का महीना था पूरा खत्म होने को आया था, परंतु बारिश रुकने का नाम ले रही थे। एक पक्ष से एक पक्ष से अधिक हो गया, सूर्य देवता कहीं दर्शन तक नहीं हुए, ठीक है। एक पक्ष समझ गए, एक पक्ष मतलब 15 दिन से अधिक समय हो गया था, ठीक है। 15 दिन से अधिक का समय हो गया था, परंतु सूर्य देवता, सूर्य के जो किरण होता है, दर्शन नहीं हुए थे। लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ की चिंता की को से अब रात को नींद नहीं आती। आप ही बताइए, अगर 15 दिनों से लगातार बारिश होगी तो वहां पर क्या आएगी, बाढ़ नहीं आएगी। इसलिए उड़ीसा के लोगों को अब जो है बाढ़ की चिंता सताने लगी, ठीक है। बाढ़ की चिंता से रात को नींद नहीं आती थी। लक्ष्मी को देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, ठीक है। लक्ष्मी को जो था देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, ठीक है। आपसे पूछेगा, बताइएगा कि लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे था, तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, ठीक है। देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था, तो लक्ष्मी का घर था। दलई बांध में पिछली बार जब नदी ने दावा साधा था तो उस समय वह नई नई आए थे, ठीक है। पिछली साल, ठीक है, मतलब कि वर्षा होने से पहले 1 साल पुरानी बात बता रहे लक्ष्मी कि जब पिछली बार जब हम ससुर आए थे नई नई, तो उस समय दलई बांध में जो फिर से आया था बांध, ठीक है, तो उस समय नया नया हम आए थे ससुराल, ठीक है। लक्ष्मी बता रहे जिस दिन दलई बांध टूट गया, चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार एकाकार हो गया, ठीक है। कहते हैं कि जब पिछली साल जब नए नए हम ससुराल आए थे, तो उस दिन जो है दलई बांध टूट गया था, ठीक है। और चारों ओर पानी का क्या हो गया था, मनुष्य के साथ हाहाकार हो गया, मनुष्य जो है दह बह गए थे। और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। तुराई के फूल की तरह खिल 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 खिलाकर हंसते लोग सांस मुरझा गए, ठीक है। कहते हैं कि जिस तरह से फूल खिलते हैं ना, जिस तरह से फूल खिलते हैं हंसते हुए और तुरंत मुरझा जाते हैं, उसी तरह से लोग जो हंसते हुए साहस कर रहे थे परंतु तुरंत में क्या हो गए, मुरझा गए। मनुष्य की आवाज, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल रेत में दफन हो गए। मनुष्य के जो आवाज थे, मनुष्य के जो बोली थे, उनके आनंद, कोलाहल, जितना भी हल्ला हो रहा था, सब रेत में दफन हो गए, ठीक है, बालू की मिट्टी में दफन हो गए। वे दिन अभी तक नहीं भुला पाई है लक्ष्मी। लक्ष्मी कह रही है कि वो दिन आज भी याद है, ठीक है, भूल नहीं पाए हैं। कितना दर्दनाक है वह अनुभूति, कितना भयानक है वह दृश्य, ठीक है। लक्ष्मी कह रही कि वह अनुभूति, जब पिछली बात को याद करते हैं, कितना भयानक लगता है और कितना भयानक दृश्य था। मरी पड़ी माँ के शव से टिटक कर बच्चा बैठा था, ठीक है। वही कह रहे हैं कि मरी पड़ी माँ के शव के टिटक कर बैठा था बच्चा, संतावना पाने के लिए कौन देगा उसे संतावना।
इसमें पहले की माँ उसे गोद में उठाए सियार वनभोज के लिए घसीट ले जाते। समझ गए? यानी कि वहां के लोग को ऐसी स्थिति था कि इससे पहले कि कोई माँ अपने बच्चे को, मरे हुए लाश को गोद में उठाते, इससे पहले कि सियार जो है वनभोज के लिए, अपने खाने के लिए घसीटते हुए ले जाते, उस जीते जागते बच्चे को वह दृश्य आते ही माँ, आते ही सिर से पैर तक शरीर जो आतंक से सिहर उठता। ठीक है? जब पिछली घटनाओं को लक्ष्मी याद करती है तो उसकी सिहर उठती है। ठीक है? यदि दोबारा दलई बांध टूट गया तो कौन बचाएगा? किसको डर है? लक्ष्मी को डर है कि यदि दलई बांध दोबारा टूट गया तो उन्हें कौन बचाएगा? बच्चे विपत्ति का सामना कैसे कर पाएंगे? ठीक है? लक्ष्मी को डर है कि इस बार अगर दलई बांध टूट गया तो इस विपत्ति का सामना बच्चे कैसे करेंगे। कहते हैं कि विपत्ति अकेले ना आकर सगी साथियों के साथ आती। इस लाइन से इंपॉर्टेंट है, देखिए आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है? कि विपत्ति अकेले ना आकर सगी साथियों के साथ आती है। यह बात सच साबित हुई। ठीक है? यह बात क्या साबित हुई? तो सच साबित हुई। जैसे कि देखिए, तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़। सही है? पहले तो तूफान आया था, उसके बाद सूखा आया, उसके बाद बाढ़ आया। ठीक है? तूफान और सूखा में जिनका कमर टूट चुकी थी, बाढ़ की धार के आगे सीना तानने की ताकत उन्हें भगवान भी नहीं दे सकता था। ठीक है? जिनकी कमर तूफान और सुखाड़ में टूट चुकी थी, बाढ़ की धारा के आगे सीना तानने की ताकत उन्हें भगवान भी नहीं दे सकता। हालांकि बाढ़ के पुआल के छप्पर को अपने बचने का सहारा बनकर बातें व्याकुल मनुष्य को भगवान भी स्वर्ग से झांक कर देखेंगे, पर कोई कुछ ना कर सकता, मानो यह सब विधि का विधान हो। पूर्व निर्धारित सा विधि के निर्देशों को हमेशा से मानता आया, मनुष्य कभी विरोध नहीं कर सका। यह उसकी विडंबना है, यही उसकी बेसहारापन है। ठीक है? यह उसकी क्या है? बेसहारापन है। लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर आशंकित हो उठा। ठीक है? लक्ष्मी जब ऊपर के आसमान को देखा, जब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो उसे शंकित हुआ। ठीक है? उसे शंका हो गया कि इस बार फिर से, उस बार फिर भी इस तरह भयावह था। आसमान का रुखा, पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुणनिधि अभी अभी कटक से लौटा है। ठीक है? यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है कि पड़ोस का पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? गुणनिधि था। ठीक है? पढ़ाकू लड़का का नाम गुणनिधि था। वह अभी अभी कहाँ से लौटा था? कटक से लौटा है। ठीक है? कटक से लौटा। उसने घर घर जाकर कह दिया कि महानदी का ऊपरी और निचली छोर दोनों पानी में डूब चुके हैं। ठीक है? महानदी का ऊपरी और निचली छोर दोनों और पानी में डूब चुके हैं। बारिश थमकर सांस ही नहीं लेती है। ठीक है? बारिश जो है थमने का सांस ही नहीं लेती है। नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा है। ना जाने किस पल बाढ़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। महानदी के ऊपरी छोरों में संबलपुर का हीराकुंड बांध है। ठीक है? संबलपुर का हीराकुंड बांध है। बांध होने के बात लक्ष्मी ने सुन रखी थी। ठीक है? बंधे होने की बात तो लक्ष्मी सुन रखे थे, किंतु यह एक बांध पूरे राज्य में बाढ़ के पानी को रोक सकेगा, लक्ष्मी को डर है। ठीक है? कटक शहर के बाढ़ की चपेट बचने के लिए महाराज आयती किशोरी, ठीक है, महाराज आयती केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। ठीक है? इस युग के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग ने हीराकुंड बांध बनवाया। हालांकि यह सब देखा नहीं, लक्ष्मी ने सिर्फ सुन रखा था। ठीक है? लक्ष्मी ने कभी बांध को देखा नहीं था, केवल क्या चीज किया था? सुन रखा था। उसी हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर से के नीचे दबकर उसके ससुर शहीद हो गए थे। देखिए, तो आपको यहाँ से भी इम्पोर्टेंट बात रखिएगा कि हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर, यानी कि उसके मतलब लक्ष्मी के ससुर शहीद हो गए थे, ऐसा लोगों का कहना है। ठीक है? ससुर के देहांत के बाद इस घर में बहू बनकर आई थी। जब लक्ष्मी के ससुर का देहांत हो गया था, उसके बाद जो है लक्ष्मी इस घर में बहू बनकर आई थी।
इन 28 वर्ष में उसने कई बाढ़ और सुखाड़ और तूफान देखे। लक्ष्मी का जो उम्र होता है 28 वर्ष होता है, ठीक है। लक्ष्मी का उम्र कितना होता है? 28 वर्ष हो चुका होता है। तो उसने कई बाढ़ सुखाड़ और तूफान देखे हैं, किंतु इंसान इन बाधा विपत्तियों को मानकर हठीले जंगली भैंस की तरह अपनी आशा और अपनी अरमान को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहा है। ना जाने कितनी आशाएं, कितनी अभिलाषाएं उसने और अपने को साजो रखी है। लक्ष्मण के परदेसी होने का उसे बेहद दुख है। किसको? लक्ष्मी को, ठीक है। लक्ष्मण के परदेसी होने का उसे बहुत दुख है, फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिन की प्रतीक्षा किए जा रही है। लक्ष्मी सोच रहा है कि अच्छे दिन आएगा तो लक्ष्मण भी आएंगे परदेसी से, इसलिए अच्छे दिन होने के लिए क्या करे? लक्ष्मी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में ठहर गया, ठीक है। वह दिन डरावना था, कहीं रात आते आते रास्ते में ना ठहर गया, जैसे जेब्रा निकट में महानदी का पानी ठहर जाता, ठीक है। पर हार नहीं मानता, नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकल पड़ा कुछ करने को। लक्ष्मी दलई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारों को डूबते देखकर मन ही मन कहती, किनारा लांघो बगैर चली जाए, हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रेतीला मत बना, ठीक है। लक्ष्मी दलई बांध पर खड़ा होकर महानदी के दोनों किनारों को देखते हैं और कहते हैं कि किनारा लांघे बगैर चली जाए, मतलब कि पानी जो है किनारा नहीं आए और चली जाए, और हमारी हंसी खुशी दुनिया को रेतीला मत बना, मतलब कि मिट्टी में मत मिलाए, ठीक है। अगला स्टार्ट होता है कि गांव के लड़कों को इकट्ठा करके गुण निधि ने स्वच्छ सेवक दल का गठन किया था, ठीक है। देखिए आपसे यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया कि बताइएगा कि गुण निधि ने किस दल का गठन किया? तो स्वच्छ सेवक दल का, ठीक है। गुण निधि ने किस दल का गठन किया? तो स्वच्छ सेवक दल का गठन किया। लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कसकर निकल पड़े, ठीक है। यानी कि नौजवान को साथ देने के लिए बूढ़े लोग भी कमर कसकर घर से निकल पड़े। या तो किसी एक का काम नहीं, पूरे गांव में फैल गई यह बात, बाढ़ आ रही है, ठीक है। हीराकुंड से पानी छोड़ दिया गया है, बांध टूटने की आशंका है। लोगों को सहन शक्ति एवं मन में दम के परखने के लिए नदी के वक्ष को व्यापार करते हुए बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा है। बारी बारी से गांव के लड़के दलई बांध की निगरानी करें, बूढ़े उपदेश दे रहे, कमजोर स्थानों पर मिट्टी डाली जा रही है, पत्थर ढोए जा रहे, बांध को और भी मजबूत करने के लिए रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही है, कम काम में लाने के लिए, ठीक है। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े बेटे लड़के को भेज दिया, ठीक है। बांध की निगरानी करने के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया अपने साथियों के साथ, ठीक है। लक्ष्मी के जो बड़ा लड़का होता है अछूत होता है, ठीक है। यहाँ पर नहीं आया, आगे चल कर आएगा। निगरानी करेगा, कमजोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर ढोएगा, लड़का बाप की तरह कर्मठ है। कौन कर रहा? लक्ष्मी ने कहा, ठीक है। लक्ष्मी का जो बड़ा लड़का है बाप की तरह कर्मठ है, गांठा हुआ शरीर, काम पड़ने पर झपट पड़ता है, शेर की तरह। घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर अकेली है लक्ष्मी, ठीक है। देखिए घर पर 2 लड़कियां हैं और साल भर का एक छोटा सा बच्चा है, कैसे है? तो अकेली है, ठीक है लक्ष्मी। उसे नींद नहीं आती, नदी की आवाज और बारिश की रिमझिमाहट को कान डेर कर सुनती है। नदी के किनारे गुण निधि ने उसने पूछा था, किस्मत बांध रही है, क्या छोटे सकोगे? गुण निधि ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकोगे मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में, ठीक है। जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांधा है, हीराकुंड बांध बनाया है, वह मनुष्य अभी मरा थोड़ी ही है। किसने कहा? गुण निधि ने कहा, ठीक है। उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई, ठीक है।
उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ क्या हुई, तसल्ली हुई। कुछ भी कहो, पढ़ लिख कर नालायक ही निकला। पैंट शर्ट उतारकर कांच लगाकर अन्य 25 लोग के साथ कमर कस कर जुटा हुआ है। बड़ा लड़का अछूत भी पल भर को नहीं बैठता है। लक्ष्मी का बड़ा लड़का कौन है, तो देखिए अछूत है। ठीक है, लक्ष्मी का बड़ा लड़का का नाम क्या, अछूत है। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने दौड़ जाता है। खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या है, तो अछूत है। तो आप ध्यान से रखिएगा। ठीक है, आइए। सरपंच ने गुणनिधि से कहा, ठीक है, सरपंच ने गुणनिधि से कहा, घर घर खबर पहुंचा दो, सबको सतर्क कर दो, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सुबह और शाम बालिकुद। एक मुंह से दूसरे मुंह की को होती हुई यह बात हवा की तरह चारों ओर फैल गई। सरपंच ने गुणनिधि से कहा कि जाइए और घर घर में खबर पहुंचा दो कि पानी जो है कल तक नहीं रुक पाएगा। ठीक है, किसी किसी को प्रचार करना नहीं पड़ा, बुलावा नहीं देना पड़ा। गांव के युवक बाढ़ के पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। आशंका के सिहरे उठे वृद्धा, महिला और अक्षम तथा कमजोर लोग। बाढ़ बाढ़ पहली बार नहीं आ रही है, पहले भी कई बार आई है, आगे भी आएगी, लेकिन एक एक बाढ़ जमाने जमाने तक आद है। लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से यह बाढ़ सन 55 में दले बांध तोड़ने वाली बाढ़ से बड़ी होगी या छोटी, कोई नहीं कह सकता। नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है। बाढ़ में अपने रास्ते जाएंगे, बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। देखिए यहाँ पर एक लाइन को उठा दिया जाता है। ठीक है, कि पानी में रहकर किससे बैर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है। ठीक है, तो पानी में रहकर किसे बैर बैर रखना, तो मगरमच्छ से। ठीक है, तो इस लाइन को भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा। कहते हैं कि लक्ष्मण का मिट्टी का दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर। लक्ष्मण का जो घर था, मिट्टी की दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर था। घर दलई बांध से कुछ ही दूरी पर था। ठीक है, लक्ष्मी का जो घर था दलई बांध से कुछ ही दूरी पर था। घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता था। ठीक है, अगर लक्ष्मी के घर के पास एक चबूतरा था, वहां पर अगर बैठ जाता था तो दलई बांध दिखने लगता था। छप्पर पर बैठने से नदी का पानी दिखता था। इस गांव के इतिहास के साथ साथ नदी का इतिहास लिखा है। दलई बांध के मिट्टी में कई लोग परिश्रम, पसीना और खून मिला है। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसका नहीं। ठीक है, नदी के किनारे ही घर बनाया उसने। इस तरह नगर और जनपद बनाते गए कि सभ्यता का विकास होता गया। नदी के किनारे मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदी बह रही है। उसका पानी पीकर, उसी पानी के खेत सींचा, अनाज उत्पन्न करके वह उसी जी रहा है। नदी की उपजाऊ मिट्टी ने जमीन को उर्वरा बना दिया। जल डाल डाल कर थोड़ी बहुत मछली पकड़कर सुख चैन को खाना पीते हैं। बाढ़ आई है, बांध के घेर को ताश नश किया है, पर नदी किसी से शत्रु नहीं कहा, ना कोई उसका किनारा छोड़कर भागा, बल्कि उसी की ओर मन ही मन कहा। शरारती नटखटे बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है। खुद ब खुद मान जाइएगा। ठीक है, और अपने रास्ते चले जाएगी। हमारी नदी ही गीत गाती हुई मुहाने की ओर बह जाएगी। नाव को पतवार से खेते हुए मांझी भंज संगीत गाएगा। लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आशंकाएं उठती है। ठीक है, बीच बीच में उनका सीना तड़क उठता है। मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, कहीं विपत्ति वाकई ना आ जाए। ठीक है, लक्ष्मी को डर है कि कहीं विपत्ति वाकई में ना आ जाए। ऐसा सोचकर तर्क होते हुए उसने एक बारे में थोड़ा सा चिवड़ा दो कसो के बर्तन अंगोच भर कर रख लिया।
सन 55 वाली घटना उसे आज तक याद है। उस समय सास ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पर चढ़ गई थी। तभी एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, कुछ कपड़े और 2-4 बर्तन रख लिए थे। उन्होंने मन रह कर चौंक उठता था। लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता, साहस बांधता। क्या बच्चे को लेकर वह इतने बड़े संकट का मुकाबला कर सकेगी? किसको कह रहे? लक्ष्मण आधा रहा है ना। 55 वाली बात। बड़ा लड़का छुत सारी रात नदी के बांध में रहेगा, कहीं बाढ़ का पानी बांध ना तोड़ दे, इसलिए रात जगा होगा। बांध के नीचे किनारे किनारे रात जगह की व्यवस्था की गई। रातों को मूसलाधार बारिश हो रही, फिर भी लड़के ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। कहीं वही डटे रहे, निठुरन। भारी हवा से रह कर सिर उठता उनका शरीर, फिर भी जिद्दी से काम में जुटे हुए थे। मनुष्य जिद कर रहा है अपनी हकीकत खुद दूर करने के लिए, वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर गुहाल गई। ठीक है। अब सब्जेक्टिव पूछेगा कि लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बच्चों को कहाँ गई? गुहाल गई। ठीक है, मतलब खरियानी। बाद में समय ना मिले इसलिए गाय और बछड़े को गले से पगा खोल दिया। दोनों बकरियों को भी कमर से खुला छोड़ दिया। घर की सारी चीज एक कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया। देखते ही देखते रात बीत गई। सुबह होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी की जगह नहीं बची। नदी में पानी की जगह नहीं बची। ठीक है। बारिश के रफ्तार में कोई फर्क नजर नहीं आया। उसने नदी के बांध की ओर देखा। बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे थे। गुणनिधि, अछूत, शंकर, मंका, चंद्रा। देखिए यहाँ पर कुछ व्यक्ति का नाम दिया गया। ठीक है। गुणनिधि पढ़ाकू लड़का था। अछूत जो था वो लक्ष्मी का बड़ा लड़का था। शंकरा, मंकरा, चंद्रा ये गांव के लड़के थे। सभी हो कर रहे के पास के लोग को सतर्क कर रहे थे। ठीक है। सभी लोग क्या कर रहे थे? सतर्क कर रहे थे। दिन के उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी ही नहीं बढ़ती, आदमी की चुस्त हो जाती है और तेजी से काम करने लगता है। हट जरा नीचे की ओर। ताड़ के पेड़ के पास पानी की तेज धार किनारे से आ टकराई। टकराते ही पानी बांध के दूसरी ओर लांग गया। 10 वर्षीय गोल मटोल बच्चे की तरह सूर्य देवता दिखलाई नहीं दे रहे। जैसे 10 वर्षीय गोल मटोल बच्चा होता है तो सूर्य की तरह दिखाई नहीं देता है, उसी तरह से कह रहे हैं कि सूर्य जो है दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी लक्ष्मी ने अंदाज लगाया था कि समय 12 से कम नहीं है। गुणनिधि गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा। रेत की बोरी ताड़ के पेड़ के पास नदी में घुसी चली आ रही है। गांव के छोटे बड़े जो भी लोग वहां इकट्ठे थे, रेत की बोरी और ढीम पत्थर ढो ढो कर लाने लगे। गुणनिधि ने 2 लड़के को गांव के लोग ऊंची जगहों पर चढ़ जाएं ऐसा कहने के उद्देश्य से गांव भेजा। पल भर में शोर शराबा मच गया। पूरे गांव में लोग हांफते हुए टिल्ले की ओर दौड़ने लगे। टिल्ले के नीचे स्कूल। कसैया ने स्कूल में शरण ली। 4 कमरा में 200 के करीब लोग यानी खचमच भर गए। ठीक है। देखिए 4 कमरा था जिसमें से करीबन 200 लोग खचमच भर गए। आपसे पूछेगा कि बताइए 4 कमरे में कितने लोग भर गए थे? तो 200 भर गए थे। ठीक है। बाकी लोग टीले पर चढ़ गए। तेज बारिश और हवा की वजह से टीले पर बरगद की शाखाएं इधर उधर डोल रही थी। पेड़ के नीचे देवी का थान बारिश को पानी से भीग चुका था। एक साल में एक बार चैत की संक्रांति को इस टीले पर मेला लगता है। देवी पर बलि चढ़ाई जाती है। आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हुए खरीद बिक्री होती है। नाच गान भी होता है। उस वक्त टीले पर चढ़ने वाले लोग को चेहरे में रौनक होती है, किंतु आज सभी किसी की आशंका से थर थर कांप रहे, मानो सबकी आशाएं आशंका में बदल चुकी है। कौन जाने क्या होगा, सिर्फ माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा था।
लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़के को साथ देख लेकर निकलते निकलते कुछ पिछड़ गई। वह अछूत का इंतजार कर रही थी, यही सोचकर कि कहीं वह आ ना पहुंचे, पर अछूत नहीं आया। नदी के बांध की ओर देखकर उसने ऊंची आवाज में बेटे को पुकारा, पर वह आवाज शायद बेटे के कानों तक नहीं पहुंच सकी। ठीक उसी वक्त बांध टूटकर पानी की धारा गांव की ओर लपकने की आवाज ने क्षण भर को उसी स्तंभ कर दिया। उसके बाद और कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था। उसके पास वह दोनों लड़कियों का साथ लेकर बच्चे की गोद में जैसे तैसे बोरे को उठाए टीले की ओर दौड़ने लगी। नदी ने दोबारा दावा साधा, लोगों को पहले से दिए वादे को किसी एहसान सरफरोश की तरह तोड़ते हुए नदी के पागल धारा बांध की दूसरी ओर कूद पड़ी। किनारे ढाने लगे। नदी के घर में पल छपकते ही ताड़ के पेड़ को नमो निशान मिट गया। पीछे मुड़कर देखने के वक्त को ना रहने पर भी थोड़ी दूर दौड़ने के बाद लक्ष्मी पीछे घूम घूम कर देखने लगी, मानो अछूत की आवाज कहीं दूर से उसके कानों में सुनाई दी हो, माँ आ, माँ आ। है ना, इस तरह सवारा। किंतु अछूत नहीं दिखा। काश यह नदी भी माँ कहकर आगे ना बढ़ते हुए उसी तरह खड़ी हो जाती। कुछ देर आते आते कुछ देर ही कर देते, लेकिन बांध टूटे नदी की धारा से पहले परिचित है लक्ष्मी। घर के समान ऊंची धारा चली जाती, यानी कि नदी की ओर से दौड़ते वक्त सब उसे ठोकर लगी। उसके हाथ में बोरा छूट गया। लड़कियों को आगे जाने को कहकर जैसे वह खुद चलने को हुई, पानी उसके घुटने तक आ गई। लड़कियां स्कूल तक पहुंची होगी, कमर तक पानी में आगे की ओर झुकते हुए चलने लगी लक्ष्मी। ठीक है। शिव मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे पहुंचते ही उसके गले तक पानी आ गया। तेज धार में बहने लगी थी। वह पैर जमीन में नहीं टिक रहे थे। खूब घबरा कर उसने एक हाथ से बच्चे के ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से बरगद की जाट जोर से पकड़ लिया। उसके बाद वह कब और किस तरह जाट के सारे पैर पर चढ़ गई, वह खुद भी नहीं बता सकती। किंतु देखते ही देखते पेड़ का तना भी डूब गया और बाढ़ का पानी शाखाओं को चुमने लगा। ना जाने किस जमाने का बरगद बाढ़ के पानी की रफ्तार को थराने लगा। लक्ष्मी ने आधी साड़ी खोलकर अपनी कमर को पेड़ की डालों में लपेट लिया। चारों ओर असहाय लोगों को आर्तनाद सुनाई दे रहा था। घर, खेत, खलिहान, बाग बगीचे को मिट्टी से मिलाकर परिहास करते हुए लोग आगे बढ़ते जा रही थी नदी की धारा। लक्ष्मी कब बेहोश हो गई वह जान नहीं पाई। ठीक है। दिन भर और रात भर सू करके बह रहा था नदी का पानी। दलई बांध टूटने पर जिस तरह हर बार किसी अबोध अनाथ बच्चे के रोने की आवाज आती है, इस बार भी ठीक उसी तरह सुनाई देगी। ऊंची छलांग भर कर तेजी गर्जन करते हुए बाढ़ का पानी आगे ही बढ़ता जा रहा था, पीछे खिसखिसाते जा रही थी। मनुष्य और पशु जीव जगत कितने ही प्राणी अस्थावर और जंगम है, ऐसे बाढ़ कभी नहीं आए। बूढ़ों ने कहा, नदी कई बार किनारा लांघ चुका है, लेकिन इस बार की बाढ़ का मिजाज कुछ अलग ही है। कोई मुकाबला नहीं कर सका। पूरा दिन खत्म होने के बाद पुनः सुबह होने तक बाढ़ का पानी अरसामा पहुंच चुका था। चारों ओर पानी भरा था, सिर्फ पानी ही पानी, मानो एक और महोदी। टीले पर चढ़े हुए लोग व्याकुल होकर अपने अपने लोग को ढूंढ रहे थे। जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए थे वे अभी तक जिंदा होंगे क्या, प्रश्न करें। बाप बेटे को ढूंढ रहे थे, पति पत्नी को, माँ बेटी, भाई बहन को। किंतु इतनी जगह पर दो गांव के लोग इस कदर एक दूसरे को सटे खड़े थे कि सरसों तक डालने की जगह नहीं थे। पहला दूसरे को कुछ बोलने से पहले ही दूसरा बोला,
दूसरा बोला, उठता भाई, उठता जा भैया, जरा देखना मेरा छोटा लड़का। केशव उस ओर है क्या? उस ओर है क्या? एक कदम चलने तक की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी अन की तलाश जारी था मन और हृदय में। टीले के नीचे स्थित आस्कुल पानी में डूब चुका था। आस्कुल की छत पर जिन्होंने आश्रय लिया था उनके घुटने तक पानी था। सौभाग्य से उस जगह बहाव तेज नहीं था, वरना सब के सब तिनके की तरह बह जाते नदी की धार में। जो लोग कमरे में थे, वे क्या कर रहे होंगे यह जानने का कोई उपाय नहीं था। संभवतः जो लोग टिकले पर चढ़ गए होंगे या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ दूसरे थाम कर चले होंगे। लक्ष्मी की होश आया, सूर्य देवता सिर पर आ चुके थे। इंपॉर्टेंट लाइन है, लक्ष्मी को जब होश आया तो सूर्य देवता कहाँ पर थे? सिर पर आ चुके थे, मतलब सूर्य के किरण दिखाई देने लगा। अनकियाहट जब उसने बेटे का मुंह स्तन से नहीं लगा कुछ हुआ अनुभव किया, उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई। मतलब कि जो दो लक्ष्मी और छोटे लड़के को लेकर गया था ना, उस समय अगर लक्ष्मी को अपने बेटों को मुंह का स्तन नहीं लगा तो लक्ष्मी ने चारों ओर निगाह दौड़ाई, परंतु उसका छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा। ठीक है, परंतु उसका छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा। हुआ जोर जोर से गुहार मार मार कर व्याकुल हो खूब रोई, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए वहां आस पर कोई चिड़िया तक नहीं थी। पेड़ की दो शाखाओं के बीच किसी की काली गाय टिकी थी। जान ना रहने की वजह से उसका सारा शरीर फूला हुआ था। शरीर में अगर बैल गाय के जो भी आदमी हो, जानवर हो, ठीक है, जीव के शरीर में अगर जान नहीं रहने के कारण पानी से उसका सारा शरीर फूला हुआ था। थोड़ी ही दूर पर नदी की धारा में किसी व्यक्ति का शव आ रहा था। उसी के ठीक आसपास एक दूसरे व्यक्ति का मानो आगे पीछे होकर वे लोग जा रहे हो। लक्ष्मी का सारा शरीर जकड़ चुका था, मन भी शून्य था। वह ना कुछ कहना चाहती थी और ना देखना और ना ही सुनना चाहती थी। दलई बांध उसकी नजरों में ओझल हो रहा था। सिर्फ बाढ़ के पानी की धारा आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। उसी धारा की आवाज के साथ साथ लोगों को रोने की आवाज आ रही थी। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रहा। ठीक है, देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा, मानो कि सृष्टि की शुरुआत में लोगों को दिए हुए सारे वादे खोखली आवाजों को तब्द दिल हो गए। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है। ठीक है, उसके साथ विश्वासघात हुआ। ठीक है, आपसे पूछेगा कि बताइए किस पर, यानी कि भगवान पर कौन जो विश्वास करके ठगा जा चुका था? तो इंसान, उसके साथ विश्वासघात हुआ। ठीक है, लक्ष्मी के पीछे वाली शाखाओं के जोड़ों पर न जाने क्या आकर फंस गया। शरीर में थोड़ी सी ताकत नहीं बची, मन में शक्ति नहीं है, लाश की तरह एक जगह टिकी है लक्ष्मी। अब सूर्य नहीं दिखाई देता, बादल काले काले होकर फिर घिर आए। लक्ष्मी की याददाश्त था, कुछ ऊर्जा मिली। उसने अपने पीछे वाली शाखाओं के जोड़ में फंसी चीज को देखने के लिए पीछे की ओर देखा। उसके हाथों की ताकत नहीं रह गई थी। पानी की धार में न बहकर पेड़ की शाखाओं पर शक जोड़ में हैरत गज रूप से फंसे बच्चे को लक्ष्मी उठाती है, और बच्चे को दोनों आंखें मूंदी थी, सारा शरीर फूल गया था, सीने में धड़कन नहीं थी। वह छोटा बेटा नहीं था, फिर भी उसने उसे अपने सीने से सटाकर अपना स्तन में दूध के पास लगाकर जोरों से अपने सीने से भिंचा लिया। इस तरह से ढाते विश्वास आपका कहानी समाप्त होता है, जिसको लिखे है 7 कौड़ी होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो आपके मेहनत के लिए लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपके एग्जाम प्री का कंटेंट अच्छा लगता है, अगर मेहनत इतना करते हैं, इसके लिए लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि रात के 2:56 हो रहा है। ठीक है, तो आपके लिए रात को जग कर काम करते हैं। ठीक है, तब वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला वीडियो के साथ। इसका ऑब्जेक्टिव देखना है तो आपको प्ले लिस्ट में चल जाना है। ठीक है, आपको एग्जाम प्री का मिल जाएगा पूरा ऑब्जेक्टिव। ठीक है।